Hello students, you are most welcome in DAV Public School online class. Today we will discuss worksheet of class 3rd, subject English. Worksheet number is B1. Question number 1. Answer the following questions. आगे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर दें. 1. Where was Jack? जैक कहाँ था? आंसर इज इन दी माउंटेन्स. माउंटेन्स में. तो जैक जो था वो माउंटेन्स में था. क्वेश्चन नंबर 2. वाई कुड ही नॉट सी फॉर? वह क्यों नहीं दिख सका दूर? तो वो दूरी पर था, वो क्यों नहीं दिख सका? तो आंसर नंबर 2 इज बिकॉज देयर वाज मिस्ट अराउंड. क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ कोहरा था. सर्दियों में जो कोहरा हो जाता है ना, तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो वही वाला कोहरा था वहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ वाज द वेदर इन द मॉर्निंग? वेदर मॉर्निंग में कैसा था? तो सुबह सुबह का वेदर कैसा था? आंसर नंबर 3. इट वाज क्लाउडी. ये बादलों वाला था. अबाउट टू रेन. बारिश बस होने ही वाली थी. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड हिज थिंग्स गेट स्पॉइल्ड? उसकी चीज़ें कैसे बर्बाद हो गई? तो आंसर नंबर 4 बताएंगे. ही डिड नॉट टर्न ऑफ द फोर्स्ड टैप. तो उसने नल बंद नहीं किया था. एंड द वाटर और पानी फ्रॉम द क्लॉग्ड सिंक, जो भरा हुआ सिंक था, ओवरफ्लो. वो उसमें से ओवरफ्लो हो गया. भरने के बाद जब चीज़ में और पानी डालते जाते हैं तो ओवरफ्लो हो जाता है और वो बाहर निकलने लगता है. टू हिज रूम, उसके रूम में. एंड स्पॉइल्ड हिज थिंग्स, और उसकी चीज़ें बर्बाद हो गई. क्वेश्चन नंबर 5. डिड दिस कॉज एनी चेंज इन हिज बिहेवियर? क्या इस कारण से उसके बिहेवियर में कोई चेंज हुआ? हाउ, और कैसे? 5 का आंसर है यस, हाँ. मतलब उसके बिहेवियर में चेंज हो गया. ही बिकेम मोर केयरफुल, और वो ज़्यादा केयरफुल हो गया. एंड रेस्पॉन्सिबल, और जिम्मेदारी को समझने वाला बन गया. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डिड ही सी देयर? उसने वहाँ क्या देखा? तो आंसर नंबर 6 है मैनी डायनासोर्स. कई सारे डायनासोर्स. डायनासोर्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स. और ये जो डायनासोर्स थे ये अलग अलग साइज के थे और शेप्स के थे. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डिड दे लुक लाइक? वे इस तरह के कैसे दिखाई दे रहे थे? ऑल द डायनासोर्स वर फैट एंड टॉल. तो सारे के सारे जो डायनासोर्स थे वो मोटे और टॉल
लंबे ऊंचे दिखाई दे रहे थे। तो वे इस तरह के कैसे दिखाई दे रहे थे? तो वो क्वेश्चन दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ 7। हाउ डिड दे लुक लाइक? वे किसके जैसे दिखाई दे रहे थे? तो उसका हो गया वो मोटे दिख रहे थे और लंबे दिख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। राइट T for true and F for false statements in the given boxes। T for true लिखना है, F for false लिखना है। इन द गिवन बॉक्सेस, दिए हुए बॉक्सेस में 1 नंबर, शीतल लिव्स इन दिल्ली। शीतल दिल्ली में रहती है, ये ट्रू है। शी एट इन द सुपरमार्केट, वो सुपरमार्केट में खाती थी, ये फॉल्स है। शी हैज़ बॉट ए गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड, उसने खरीदा एक गिफ्ट अपने फ्रेंड के लिए, ये ट्रू है। 4 नंबर, शी ट्रेवल्ड इन ए बोट टू संतोष आइसलैंड। शी ट्रेवल्ड, उसने यात्रा की, इन ए बोट, एक बोट में, टू संतोष आइसलैंड, संतोष आइसलैंड को, तो ये फॉल्स है। 5 नंबर, शी एंजॉयड वॉकिंग थ्रू दी टनल, ये ट्रू है। उसने एंजॉय किया था वॉक करना टनल के माध्यम से। 6 नंबर, शी विल बी ऑन ए वेकेशन फॉर 15 days, ये फॉल्स है। शी विल बी ऑन ए वेकेशन, वह रहेगी वेकेशन पर, छुट्टियों पर, फॉर 15 days, 15 दिनों के लिए, तो ये बात फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द वर्ड्स, वर्ड्स को कंप्लीट करना है इन द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए सेंटेंसेस में, विद EL, ALE और LE। तो ये स्पेलिंग कंप्लीट करनी है हमें। 1 नंबर में देख लेते हैं। द व्हील मूव्स ऑन इट्स एक्सल। द व्हील मूव्स, व्हील मूव करता है, घूमता है, ऑन इट्स एक्सल, अपने एक्सल पर। 2 नंबर, एन एंजल केम इन माई ड्रीम लास्ट नाइट। एक एंजल, एक देवदूत, केम इन माई ड्रीम, मेरे ड्रीम में आई, लास्ट नाइट, पिछली रात। ए ट्राइंगल हैज़ 3 sides, एक ट्राइंगल 3 sides रखता है। 4 नंबर, दिस वेसल इज मेड ऑफ स्टील, यह बर्तन स्टील का बना हुआ है। 5 नंबर, आवर नेशनल फ्लैग हैज़ ए व्हील इन द मिडल। आवर नेशनल फ्लैग, हमारा नेशनल फ्लैग, हैज़ ए व्हील, एक व्हील रखता है, इन द मिडल, बीच में। तो ये हमने वर्ड्स को कंप्लीट कर लिया। तो AX के साथ LE लगाकर हमने एक्सल बना दिया। ANGEL लगा दिया तो एंजल बन गया। TRIANG के साथ LE लग गया तो ट्राइंगल बन गया।
STE के साथ एक और EL लगा दिया तो स्टील बन गया, WHE के साथ EL लगा दिया तो व्हील बन गया। तो इस तरह से जो भी हमें रिक्वायर्ड वर्ड थे वो हमने EL, ALE और LE को स्पेलिंग में ऐड करके नया वर्ड बना लिया जो कि हमें ज़रूरत थी। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म एडवर्ब्स। एडवर्ब्स बनाने हैं फ्रॉम दी हाईलाइटेड वर्ड्स, हाईलाइटेड वर्ड्स से इन द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए सेंटेंसेस में। राइट दोज वर्ड्स इन दी ब्लैंक्स, और उन्हें खाली जगह में लिखना है। 1 इज़ डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। 1 नंबर, माई सिस्टर प्लेड हैप्पी इन द गार्डन। तो एडवर्ब में हैप्पी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हैप्पीली। तो तब बनेगा सेंटेंस का अर्थ, माई सिस्टर प्लेड हैप्पीली, मेरी सिस्टर खुशी से खेलती थी। इन दी गार्डन, गार्डन में। माई नेबर टॉक्स टू मी वार्म, वार्म नहीं आएगा, वार्मली आएगा। माई नेबर टॉक्स, मेरे पड़ोसी बात करते हैं, टू मी, मुझसे, वार्मली, उत्साह के साथ। द डॉग लुक्ड हंग्री एट द बॉन, द डॉग लुक्ड हंग्रीली एट द बॉन। डॉग भूखा देखता था एट द बॉन, बोन की तरफ या बोन पर, बोन मतलब हड्डी पर। 4 नंबर, द कैट लिफ्टेड द किटन, केयरफुल नहीं आएगा, केयरफुल्ली आएगा। वर्ब के साथ वर्ब की स्थिति को बताने के लिए जो वर्ड लगा होता है वो होता है एडवर्ब। तो उसे एडवर्ब बनाकर हम सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ते हैं। किस प्रकार से पढ़ते हैं वो आपको बताया जा रहा है। द कैट लिफ्टेड द किटन, केयरफुल्ली यहाँ पर आएगा। द कैट लिफ्टेड, कैट उठाती थी, द किटन, किटन को, किटन मतलब बिल्ली का बच्चा, केयरफुल्ली बड़ी सावधानी से। 5 नंबर, सुसैन रैन क्विक, क्विक नहीं आएगा, क्विकली आएगा। तो सुसैन रैन क्विकली टुवार्ड्स हर स्कूल बस, सुसैन रैन क्विकली, सुसैन तेजी से, जल्दी से दौड़ता था, टुवार्ड्स हर स्कूल बस, अपनी स्कूल बस की तरफ। 6 नंबर, ग्रांडपा लाव्ड, लाउड नहीं आएगा, लाउडली आएगा, एट माई जोक। ग्रांडपा दादाजी, लाव्ड हंसते थे, लाउडली जोर से, एट माई जोक मेरे जोक पर। क्लोज दी लिड, टाइटली आएगा, क्लोज दी लिड, ढक्कन को टाइटली क्लोज करो, बंद करो। तो ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आगे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर दें इन अबाउट 10 वर्ड्स, लगभग 10 वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द ट्रेन हूट, ये जो ट्रेन का हॉर्न होता है ना उसे हूट बोलते हैं ये। तो हाउ डज द ट्रेन हूट, ट्रेन कैसे हूट करती है। हूट मतलब जो उसे, जो वो शोर करके जो भागती है, हॉर्न करके जो आगे बढ़ती है,
वो बताना है। आंसर है इसका द ट्रेन हूट्स इन ए लाउड श्रिल टोन। द ट्रेन हूट्स, ट्रेन हूट करती है इन ए लाउड, जोर से चुभती हुई टोन में। वो जो उसका हूट होता है, उसका जो हॉर्न होता है, वो एकदम से जोर से ऐसा सुनाई आता है कि कोई भी अगर ट्रेन की पटरी के आसपास होगा तो एकदम से वो हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज इट डू आफ्टर रनिंग फॉर ए माइल? व्हाट डज इट डू, यह क्या करती है आफ्टर रनिंग, दौड़ने के बाद, फॉर ए माइल, 1 माइल, 1 माइल दौड़ने के बाद यह क्या करती है? इट स्टॉप्स, यह रुकती है, फॉर ए शॉर्ट वाइल, थोड़े से समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू पीपल डू एट द स्टेशन? लोग क्या करते हैं स्टेशन पर? तो 3 का आंसर है पीपल गेट आउट एंड गेट इन। लोग बाहर आते हैं और अंदर चले जाते हैं। क्वेश्चन 4, हाउ डू चिल्ड्रन वेलकम इट? बच्चे कैसे इसे वेलकम करते हैं? 4 का आंसर है दे वेलकम इट विथ लाउड क्लैप्स। वे इसे वेलकम करते हैं जोर जोर से तालियां बजाकर। तो इट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6। राइट द अपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स in the blanks. Follow the example. Write the opposites. Opposites लिखो of the underlined words. Underlined words के in the blanks, खाली जगह में. Follow the example. Example को follow करना है. जैसे example है ऐसे ही बाकी वाले जो हमें सेंटेंस दिए हैं उनमें से selected word को opposite लिखना है. 1 नंबर जो कि दिया हुआ है, चलिए पहले दिया हुआ ले लेते हैं। दिस बोटल विल नॉट होल्ड एनी लिक्विड। दिस बोटल, यह बोतल, विल नॉट होल्ड, नहीं होल्ड करेगी, एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड, यानी कि जो पानी जैसी चीज़ें होती हैं, जो लिक्विड होते हैं, पानी हो, ऑयल हो, कोई भी लिक्विड हो, तो उन्हें ये बोतल जो है होल्ड नहीं करेगी। तो लिक्विड का जो अपोजिट है वो है सॉलिड, तो यहाँ पर सॉलिड हमने लिख दिया। इसी तरह से बाकी वाले जो वर्ड हैं उनके अपोजिट लिखने हैं। द गेम स्टॉप्ड एट 6 o'clock। गेम रुकता था एट 6 o'clock। तो ये 6 o'clock रुकता था तो स्टॉप्ड है, तो हमारे पास स्टॉप्ड का अपोजिट हमें लिखना है स्टार्टेड। स्टार्टेड मतलब शुरू होता था। 2 नंबर, ही इज स्लोअर इन ईटिंग। वह मुकाबले में धीरे था खाने में, देन हिज ब्रदर, अपने भाई के मुकाबले। वह अपने भाई के मुकाबले खाने में स्लो था, धीरे था। तो यहाँ स्लोअर है, स्लोअर का अपोजिट है फास्टर। स्लोअर माने होता है धीरे से, फास्टर माने होता है तेजी से। 3 नंबर, दिस बॉक्स इज लाइट बट दैट वन इज नॉट। यह बॉक्स हल्का है लेकिन वह वाला नहीं। तो यहाँ पर लाइट है, लाइट का अपोजिट होता है, लाइट माने हल्का, उसका अपोजिट होता है हैवी, तो हमने हैवी लिख दिया। 4 नंबर, हैवी माने भारी। मीना इज वन ऑफ द वीक स्टूडेंट। मीना एक कमज़ोर स्टूडेंट है। वीक माने होता है कमज़ोर, तो वीक का अपोजिट होता है स्ट्रॉन्ग।
वीक माने कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग माने ताकतवर, पावरफुल। 5 नंबर, आई डिड नॉट फॉरगेट, मैं भूला नहीं था, टू टेक ए गिफ्ट, गिफ्ट लेना, फॉर माई सिस्टर, मेरी सिस्टर के लिए। तो यहाँ है फॉरगेट, फॉरगेट माने भूल गया, भूलना होता है तो रिमेंबर होता है इसका अपोजिट, रिमेंबर माने याद रखना। 6 नंबर, द अर्लियर पार्ट ऑफ द फिल्म वाज सेट, द अर्लियर पार्ट, जो जल्दी वाला पहले वाला पार्ट था मूवी का, फिल्म का, वो दुखी वाला था। तो अर्लियर के बाद, अर्लियर माने शुरू वाला हो गया, तो लेटर, तो ये हुआ लेटर माने होता है बाद वाला, तो शुरू वाला का अपोजिट हो गया बाद वाला। 7 नंबर, माई बेबी सिस्टर इज अवाक, मेरी जो बेबी सिस्टर थी है अवाक, जाग गई। तो मेरी बेबी सिस्टर जागी हुई है, तो वो अवाक का हो गया अपोजिट स्लीप, तो जागी हुई का हो गया सोई हुई, तो अवाक माने जागना, स्लीप का सोना। पिक्चर भी बनाई हुई है बेबी सिस्टर की, आराम से सो रही है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन द ब्लैंक्स, खाली जगह में इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करनी है। क्या इंफॉर्मेशन का प्रोवाइड करनी है देख लेते हैं, क्या जानकारी चाहते हैं ये। 1, प्लेसेस, शीतल सॉ इन सिंगापुर, शीतल ने जो प्लेसेस देखे सिंगापुर में वो बताने हैं, तो देखिए कौन कौन से हैं। मैरलिन देखा, मुस्तफ़ा मॉल देखा, लिटिल इंडिया देखा। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास हैं सिंगापुर की। दूसरा है प्लेसेस शीतल हैज़ सीन, प्लेसेस जो शीतल देख चुकी थी सो फार इन संतोष आइलैंड, जो पहले से संतोष आइसलैंड में। सो संतोष आइसलैंड में वो क्या देख चुकी थी, अंडर वाटर वर्ल्ड देखा उसने, और डॉल्फिन लगून। तो ये 2 जगह हैं जो पहले से उसने देख लिया था जिन्हें। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, और फर्स्ट पार्ट में बस 8 तक ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो 8 में देख लेते हैं क्या है। नाउ मेक क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस बनाने हैं विद व्हाट के साथ एंड दी क्लूज गिवन इन दी ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट में क्लू दिया हुआ है, हेल्प दी हुई है फॉर द आंसर, आंसर के लिए, दैट फॉलो ईच क्वेश्चन, जो हर क्वेश्चन के सामने है। तो पहले आंसर देख लेते हैं जिसका हमने क्वेश्चन बनाना है, फिर क्लू को रीड करेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाएंगे। पहला आंसर दिया हुआ है, इट इज़ ए व्हीकल यूज्ड फॉर फार्मिंग, ये एक व्हीकल है, यूज़ किया जाता है फार्मिंग के लिए। तो आज क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रैक्टर, हमें हेल्प के लिए दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बना है इसका, व्हाट इज़ ए ट्रैक्टर, ट्रैक्टर क्या है, यूज फॉर, तो ट्रैक्टर का यूज़ क्या है, व्हाट इज़ ए ट्रैक्टर यूज फॉर, ट्रैक्टर किस लिए यूज़ किया जाता है, ट्रैक्टर का क्या यूज़ है। इसका आंसर हमारे पास पहले से ही है, इट इज़ ए व्हीकल, यह एक व्हीकल है, यूज़ फॉर फार्मिंग, जो कि फार्मिंग के लिए यूज़ होता है। अब हमारा पास आया क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ ए लार्ज कंटेनर, ये एक बड़ा सा कंटेनर होता है, यूज फॉर कैरिंग थिंग्स, जो कि चीज़ों को ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो व्हील बैरो, तो ये व्हील बैरो होता है, सामने इसकी पिक्चर भी दी हुई है व्हील बैरो की। क्वेश्चन बना हमारा, व्हाट इज़ ए व्हील बैरो, व्हील बैरो
क्या है? आंसर हमारे पास है ही, इट इज़ ए लार्ज कंटेनर यूज फॉर कैरिंग थिंग्स। 3 नंबर का आंसर हमें दिया हुआ है, इट इज़ ए स्पिनिंग व्हील। ये एक घूमने वाला व्हील है। इट इज़ ए स्पिनिंग, घूमता हुआ व्हील है। हेल्प में दिया हुआ है चरखा, तो व्हाट इज़ ए चरखा? क्वेश्चन बन गया चरखा क्या है? आंसर है इट इज़ ए स्पिनिंग व्हील। तो स्पिनिंग व्हील हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, तो पहले आंसर देखते हैं। दे आर शूज फॉर स्पोर्ट्स, वे शूज हैं स्पोर्ट्स के लिए। तो क्वेश्चन की हेल्प हमें दी गई है स्नेकर्स, तो स्नेकर्स हैं। तो क्वेश्चन बना व्हाट आर स्नेकर्स, ये स्नेकर्स क्या हैं? तो आंसर हमारे पास है दे आर शूज फॉर स्पोर्ट्स। 5 का आंसर देखते हैं, दे आर हार्मफुल इंसेक्ट्स, वे हार्मफुल नुकसानदायक कीड़े हैं। इंसेक्ट्स जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उन्हें इंसेक्ट्स बोला जाता है, इंसेक्ट्स हैं। तो हेल्प में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में पीस्ट, तो क्वेश्चन बना व्हाट आर पीस्ट, पीस्ट क्या है? तो आंसर हमारे पास है दे आर हार्मफुल इंसेक्ट्स। बस पार्ट नंबर 1 में केवल इतना ही रखेंगे। सेकंड पार्ट के लिए वेट करें, जल्दी से आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।